सैम ऑफिस में जैसे ही पहुंचा देखा कि बॉस तो मरा पड़ा है। घबरा गया, सोचने लगा कहीं लोग मुझे ही ना समझ लें कातिल। फौरन मैक्सिको की टिकट ली और उसी रात भाग निकला। पर उसे नहीं पता था कि पुलिस पहले ही सीसीटीवी देख चुकी है, असली कातिल की पहचान हो चुकी थी। और ज्यादा हैरानी की बात, कातिल भी उसी तरफ जा रहा था। कातिल ने एक झलक ली, ये वही आदमी तो नहीं जो सुबह पीच खा रहा था, ऐसे क्यों घूर रहा है, कहीं मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। डर के मारे एक्सेलरेटर दबाया और सीधा भाग निकला। पर सैम तो खिड़की से बाहर भी नहीं देख रहा था, बस अपनी ही शक्ल में खोया हुआ था। कातिल ने जैसे ही रेडियो ऑन किया, पुलिस की अनाउंसमेंट आ गई। ब्लैक जीप, फ्लेम डिजाइन वाली, सस्पेक्ट की कार है, इन्फॉर्मेशन देने पर बड़ा इनाम मिलेगा। अब इस गाड़ी में रहना मुश्किल था। कातिल ने गाड़ी एक साइड में रोकी और भाग गया। उधर सैम तो बस सीट पीछे करके झपकी लेने वाला था, लेकिन बस ड्राइवर ने कहा लास्ट स्टॉप। पता चला टिकट बेचने वाले ने धोखा दे दिया। सैम की महंगी घड़ी ले ली और आधे रास्ते की बस टिकट थमा दी। ड्राइवर बोला हाईवे पकड़ो, पहाड़ों से कट मारो, नदी के पास से होते हुए 2 गांव पार करो और फिर सीधा मैक्सिको पहुंच जाओ, और उसे नीचे उतार दिया। सैम पूरी रात पहाड़ियों में भटकता रहा। चलते चलते वो मैक्सिको की सरहद तक पहुंच गया। तभी उसकी नजर उसी जीप पर पड़ी जो कातिल ने चुराई थी। लेकिन सैम को तो कुछ पता नहीं था। उसने वायर खींचे, हॉट वायर करने ही वाला था कि देखा चाबी तो सीट पर ही रखी है। सैम गाड़ी लेकर एक छोटे से शहर के मोटेल में पहुंचा। आधा चेहरा ढककर अंदर गया। रिसेप्शन पर क्लर्क ने कहा साइन करो। सैम थोड़ा रुका, फिर लिखा बार्थोलोम्यू पिकल स्टिक्स जूनियर। क्लर्क को शक हुआ, उसकी नजर अखबार पर पड़ी। पहले पन्ने पर छपा था फ्लेम जीप वाला कातिल अब तक फरार। उसने पूछा बाहर जो गाड़ी खड़ी है क्या वो आपकी है? सैम बोला क्या वो आपकी है? क्लर्क ने कुछ नहीं कहा, बस चाबी थमा दी और चुपचाप फोन उठाकर पुलिस को कॉल कर दी। सैम नहाकर निकला, मजे से तौलिया लपेटे हुए अखबार देखा और उसका दिमाग घूम गया। मैंने तो ये गाड़ी आज सुबह उठाई थी और खबर तो कल रात की है। बगल के कमरे में बैठे कातिल ने दरवाजा पीटने की आवाज सुनी, घबरा गया, समझा पकड़ लिया गया है, गन उठाई। तभी पुलिस पहुंच गई। अब कंफर्म हो गया था कुछ तो पकड़ा गया है। सैम को लगा पुलिस उसके लिए आई है। उसने तौलिया सिर पर लपेटा जैसे बाल सुखा रहा हो और धीरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। पुलिस बोल रही थी 6 फीट लंबा, 180 पाउंड। सैम बोला भाई मैं तो औरत लग रहा हूँ। करीब करीब निकल ही गया था। तभी क्लर्क बाहर आ गया और उसकी तरफ उंगली कर दी। सैम घबरा गया। पीछे देखो, पुलिस ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसी वक्त कातिल बाहर आ गया। सैम उसे देखकर उसकी ओर इशारा कर ही रहा था। कातिल ने गन निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। सैम ने 1 सेकंड भी नहीं गंवाया। गोलियों की आवाज सुनते ही भाग पड़ा। उसे पूरा यकीन था पुलिस उसी पर फायर कर रही है। जिगजैग भागता हुआ सीधा जाकर खाई में कूद गया। फिर दौड़ता दौड़ता रेलवे ट्रैक तक पहुंचा। तभी ट्रेन आई। सैम ने पकड़ने की कोशिश की, कूदा, लुढ़का, पलटा और सीधा ट्रेन से नीचे गिर गया।